अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी सही जा रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर किया था, रिप्रेजेंट किया था बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कौन से रूल के तहत? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है। कैलकुलेटर के ऊपर आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.73 और आगे भी डिजिट दिए होते हैं, तो ये चलता ही जाता है, अप टू 1 चलता जा रहा है। तो मैं सिर्फ 2 डिजिट तक इसको फिक्स कर रहा हूँ, या तो आप 1 डिजिट तक भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1.7 तक भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है। उसके बाद हमने देखा था, हमने किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैन बी represented on number line by geometrical construction हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को किस पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये है जी हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन सिंपल आपको पता है सबको कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर्स दिए होते हैं, सिंपल, उनको क्या कहते हैं? नंबर लाइन। रियल नंबर सेंटर में बिल्कुल इसके 0 होता है, राइट साइड पर 1 2 अप टू 1 चलते जा रहे हैं, उसके बाद 3 ये चलते जा रहे हैं। पॉजिटिव राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे, अप टू 1 इस तरफ। और ये जो गैप है, ये जो मैं हैंड गेज से बना रहा हूँ, तो जो गैप है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये इक्वल होना चाहिए, हर एक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो हैंड गेज से जो है ना वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो हमने ज़ाहिर किया था, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या था जी? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या था। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको देख लेते हैं कहाँ कैसे यूज़ होगा। तो हमें पता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 2 को ज़ाहिर किया था, तो ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट होगा डिस्टेंस लेंथ, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस, ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, लेकिन हमने ये लाइन जो है नंबर लाइन का एक परपेंडिकुलर 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये भी एक यूनिट का है, जितना डिस्टेंस यहाँ 0 से लेकर 1 तक का, उतना ही 1 से लेकर यहाँ तक। ये पॉइंट को नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी है, ठीक है। और इसका यूनिट भी कितना है हमारे पास, कितना लेंथ है इसकी भी 1 यूनिट है। और उसके बाद हमने इस पॉइंट को ओ से मिला दिया था, इसको हमने नाम दिया था, ये पॉइंट क्या है हमारे पास ओ वाला, जो कि 0 के इक्वल होता है, लेकिन हम इसको नाम दे रहे हैं ओ। समझ आ रही है बात की? उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए हमारे पास ये देखें जी, ये 1 है और ये भी 1 है। और हाइपोटेन्यूज ने स्क्वायर रूट 2 में हमने क्या देखा था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर होता है एक्चुअल में ये 1.41 के, तो लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 शो करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए ये जो हमारे पास लेंथ है टोटल, ये स्क्वायर रूट 2 वाली, ये इसको बेस मानेंगे। स्क्वायर रूट 2 के लिए हमने 1 को बेस माना था, तो जब भी आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 देख लें, तो उसकी बेस उससे पीछे वाला नंबर का स्क्वायर रूट लेना है आपने। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 शो कर रहे हैं आप, लेकिन इससे पीछे वाला नंबर क्या होता है? 3 के पीछे वाला नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर रूट आपने हमेशा बेस रखनी है। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमेशा याद रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट वाला नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपने देखना है यहाँ पर देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर क्या है, वो 3 है,
तो आपने स्क्वायर रूट 2 को बेस बना लेना है। अगर ये स्क्वायर रूट 3 है तो इसकी बेस क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 2। और अगर ये स्क्वायर रूट 5 है तो इसकी बेस क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 4। ठीक है, 5 से पीछे वाला नंबर क्या है, 4। लेकिन स्क्वायर रूट 4 आपको पता है कि वो 2 के बराबर होता है, तो वो 2 तक हम ले लेते हैं डायरेक्टली। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो बेस बनाएंगे वो स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये जो बी पॉइंट है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। जितना ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ होनी चाहिए। ये काम और ज़्यादा हो रही है क्योंकि हैंड गैस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ऐसी लाइन आपने ड्रॉ करनी है इस लाइन पर जो 90 का एंगल बना रही हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कर देना है इस ज़ीरो के साथ, मतलब ओ वाले पॉइंट के साथ। तो ये जो हाइपोटेन्यूज जो बनेगा ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट 3 होगा। कैसे होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये 1 यूनिट की लेंथ है और इस पॉइंट को हम दे लेते हैं ये सी है, ठीक है, ए बी सी। अब ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखना है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये O2C हमारे पास 90 के सामने वाली साइड है, ये हमारे पास आ गया जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ये जो साइड है परपेंडिकुलर है जो एंगल के सामने होती है, तो ये क्या है, B2C। लेकिन यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है B2C का स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिखा हुआ है ना, बेस का स्क्वायर, मतलब बेस यहाँ पर क्या बन रही है, O से B जो कि स्क्वायर रूट 2 है। O से B जो है ये बेस बन गया, इसका स्क्वायर लिखेंगे आप। O से C स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमने फाइंड करना था, यही हमने साबित करना था कि स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आता है कि नहीं आता। बेस हमने मानी थी वो स्क्वायर रूट 2 है, सॉरी पहले परपेंडिकुलर लिखेंगे। B2C हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। O to B कितना डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट 2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 + 2 कितना होता है, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो O2C इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया कितना, 3। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो O2C का जो डिस्टेंस बनेगा हमारे पास, लाइन सेगमेंट जो बनेगी, डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा जी हमारे पास, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, OC बच जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमने शो कर दिया। ये जो नंबर है, अब नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना था, ये तो अभी ट्रायंगल में ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमने नंबर शो करना है कि ये कैसे। तो आपने कंपास लेनी है, कंपास प्रकार लेनी है आपने। एक साइड पर ये जो उसका पिन होगा आपने यहाँ पर रखना है 0 के ऊपर, और यहाँ तक खोलना है आपने। जब यहाँ तक खोलेंगे तो उसको घुमाएंगे। जब आप घुमाएंगे तो घुमाते आप सीधा एक आर्क बनेगी, क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी। इस तरह से ये सर्कल बनता जाएगा, लेकिन आपने यहाँ तक घुमाना है क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए नंबर। ये जो पॉइंट है यही एक्चुअल में 0 से लेकर यहाँ तक एक्चुअल में कितनी लेंथ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। तो ये था जी स्क्वायर रूट 3 का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आ जाए स्क्वायर रूट 5 जो कि एग्जांपल आपकी बुक पे दी हुई है, स्क्वायर रूट 7 आ जाए, स्क्वायर रूट 10 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप इस काबिल हैं कि आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। तरीक़ाकार यही है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है स्क्वायर रूट 5 किधर होगा, तो उसी तरह से आपने देखना है कि स्क्वायर रूट 5 के पीछे वाला नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 तक तो एक लाइन आ जाएगी, 2 तक एक यूनिट बनाना है, उसके बाद आपने उसको घुमा देना है तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है सबको आपको स्क्वायर रूट 3 की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट